Assalamualaikum class 8. Hope you will be fine students. Here is your book of English, New Oxford Modern English. Students, today we are going to start another new unit, Unit 1B, and its name is The Newcomer. But before going in detail, we will discuss about the poet of the poem. About the poet, Brian Patten was born in 1946 in Liverpool, England. He left school at 15 and joined a newspaper to write a column about popular music. Through his column, he met other poets and made a name for himself as a poet. He has written many collections of poems for adults as well as children and has made them immediately accessible to a wide audience by reading them हिमसेल्फ इन लाइव परफॉर्मेंसेस मीन कि उसने जो अपनी पोइट्री वगैरह लिखी उसको उसने ऐसे एक्सेसिबल बनाया, लोगों के लिए पॉपुलर बनाया कि उसने उसको एक परफॉर्मेंस में, एक लाइव परफॉर्मेंस में खुद से उसने वो सारी पोइट्री रीड आउट की. Patten's poem are a mix between the serious and the humorous. They have been translated into many European languages. His most popular collection include Gargling with Jelly, a collection of poems 1985, The Blue and Green Ark, An Alphabet for Planet Earth 1999, and Juggling with Gerbliss 2000. Okay students, let's start our topic. Yes students, this poem Newcomer is basically about the interaction of newcomer like interaction of human beings with animals. मीन्स कि जब इंसान जानवरों की दुनिया में जाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं या उन्हें हंट करते हैं, तो वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या जानवर उनको अपनी दुनिया में किस नुक्ता नज़र से देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एनिमल्स के मुताबिक ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रक्टिव. दिस पोएम इज़ आल्सो डिस्कसिंग द क्रूरलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. मीन्स के इंसान जानवरों की जिस भी दुनिया में जाते हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह से जानवर इंसानों से डरते हैं, उनसे खौफज़दा हैं. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दिस न्यूज़ ऑफ न्यू कमर स्प्रेड आउट फ्राम फिश टू अदर्स. मीन फर्स्ट फिश का इनकाउंटर होता है उस न्यू कमर के साथ, देन फ्राम रैबिट टू डो मीन फीमेल डियर, फाइनली फ्राम द पोलर बियर टू अदर्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज वेयर दे लिव. पोलर बियर से तमाम जानवरों तक ये खबर फैल जाती है कि देयर इज़ समथिंग न्यू इन एवरीवेयर, और वो तमाम उन जानवरों तक खबर पहुंच जाती है जो अपनी अपनी जगहों में रह रहे होते हैं, अपने अपने एरियाज़ में पीसफुली रह रहे होते हैं और वो स्केर्ड हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. देयर इज़ समथिंग न्यू इन द रिवर. द फिश सेड इट एज स्वैम. इट्स गॉट नो स्केल, नो फिन्स एंड नो गिल्स and ignores the impossible dam. Impossible होता है impossible dam, इनके नामुमकिन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देना. So the first stanza is about the appearance of newcomer. The first appearance of newcomer was in the world of fish. Fish की दुनिया में उसकी first appearance होती है. So the fish sees something new in the water which it has never seen before. It is like an object that is very new to him. मीन के जो न्यू कमर है, जो फ़िश की दुनिया में आया है, वो उसके लिए बिल्कुल न्यू है. उसने आज से पहले तक उसको नहीं देखा, इस क्रिएचर को उसने इमेजिन नहीं किया या नहीं देखा. एंड इट डज नॉट लुक लाइक द अदर थिंग्स दैट लिव इन द वाटर. एंड फिश क्लेम्स दैट इट डज नॉट लुक लाइक द अदर थिंग्स दैट आर लिविंग इन द वाटर एंड ही इज़ अनअफेयर ऑफ द वाटर. एंड ही इज़ अनअफेयर ऑफ द वाटर. His first appearance was about the river water. मीन कि वो पानी से खौफज़दा नहीं है लाइक अदर थिंग्स के वो पानी में जाने से खौफज़दा होती हैं. बट द न्यू कमर इज़ नॉट अफेयर्ड ऑफ द वाटर. सेकेंड स्टैंडर्ड देखें स्टूडेंट्स. देयर समथिंग न्यू इन द ट्रीज. अब जो दरख्तों में रहने वाले जानवर हैं वो समथिंग न्यू के बारे में बात कर रहे हैं. आई हर्ड अ ब्लोटेड थ्रश सिंग. थ्रश इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड एंड ब्लोटिंग में होता है कि बिगर इन साइज़ में बड़ा होना. इट्स गॉट नो बीक, नो क्लास एंड नो फेदर्स and not even a ghost of a wing. Ghost of a wing mean
not has the slightest trace of like birds. So in the second stanza, what the poet says, the poet says that there is something new in the trees. There is something new in the trees. Thrush was singing to other birds. Mean के through his singing, he is conveying this message to the other birds and it warns them. It warns them. उन्हें warn कर रहा है thrush that the creature has no beak. The creature that we saw, that I saw, it has no beak, no claws, and no feathers. And this creature is wingless. And this new creature is wingless. Mean कि उसके wings भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा है. According to them, according to the birds, कि वो हमारी दुनिया में उड़ रहा है. मीन वो आज़ादाना अगर घूम फिर रहा है तो उनके मुताबिक वो उड़ ही रहा है बगैर परों के. उसके कोई फेदर्स नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई बीक नहीं है और वो विंगलेस है. वो हमारी तरह दिखता भी नहीं, तो वो हमारी दुनिया में उड़ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ देयर समथिंग न्यू इन दी वैरन. वैरन होता है जो जहाँ पे एरिया वेयर रैबिट्स लिव इन बरोस, कि वो अपने जगहों में रहते हैं, होल्स बना के रहते हैं और वो हाइड हो जाते हैं, खुद को हाइड कर लेते हैं. सेट द रैबिट टू दी डो, जिसमें रैबिट और डो दोनों इकट्ठे हैं, तो रैबिट है जो वो डो से कन्वर्सेट कर रहा है, उसको बता रहा है It's got no fur, no eyes and no paws, yet digs deeper than we dare go. Digs deeper mean कि गड्ढे खोदना, डीप गड्ढे खोद के जैसे हम रहते हैं, वो जो न्यू कमर है वो भी डूइंग लाइक दिस, बट वी डेयर गो, लेकिन हमने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन या वो हमारी तरह नज़र नहीं आता, बट इट डज़ नॉट लुक लाइक अस. सो द थर्ड स्टैंजा इज़ अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन जो and rabbit. The rabbit is saying to the Joe that the newcomer has no fur, no paws, and it did not look like us. वो कह रहे हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है या जो उसकी लुकिंग है, it does not look like us, वो हमारी तरह से नहीं है. गो के उसके सम फीचर्स हैं जो वो हमसे मिलते हैं. मीन कि जैसे हम डिग डीपर करते हैं, अपने लिए गड्ढे खोदते हैं तो रहते हैं. मीन्स के वो रिजेंबल कर रहा है कि इंसान अपने लिए घर बनाता है और उसी तरह रहता है, लेकिन वो हमारी तरह नज़र नहीं आ रहा, हमारी तरह वो दिखता नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ वन इसका स्टैंजा है देयर समथिंग न्यू इन दी वाइटनेस. अब वाइटनेस में रहने वाले मीन के बर्फीले इलाकों में रहने वाले जो जानवर हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं. सेट द स्नो ब्राइट पोलर बियर इज सेइंग टू अदर एनिमल्स आई सॉ इट्स शैडो ऑन अ ग्लेशियर. ग्लेशियर मीन के जो पहाड़ बने होते हैं, बर्फ़ के तोदे होते हैं, उसको अब ग्लेशियर कह रहे हैं. नेक्स्ट है जी ऑन ग्लेशियर बट इट लेफ्ट नो पाम मार्क देयर. वो कहते हैं कि मैंने उसको ग्लेशियर पे फाइंड आउट किया बट इट लेफ्ट नो पाम मार्क. देयर इज समथिंग न्यू द पोलर बेयर इज सेइंग टू अदर एनिमल्स आई सॉ इट बट इट लेफ्ट नो पाम मार्क्स. मीन कि जैसे पोलर बेयर के अकॉर्डिंग वो बर्फ़ पे चलते हैं तो उनके कदमों की जो पैरों के निशान बन जाते हैं, उनके पास के निशान बर्फ़ पे रह जाते हैं. तो इसी तरह जो न्यू कमर मैंने देखा है उसका मैंने शेडो देखा है ग्लेशियर पे, लेकिन उसका कोई भी पाज नहीं देखा मैंने, कोई भी उसके कदमों के निशान मैंने नहीं देखे. सो वी कैन से डैट ऑल दी एनिमल्स आर डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू कमर. तमाम जानवर अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए, अपने अपने एरियाज़ में रहते हुए उस न्यू कमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. डैट हैज़ कम इन देयर किंगडम, जो कि उनके किंगडम में दाखिल हो चुका है. थ्रू द एनिमल किंगडम, इस एनिमल किंगडम में दाखिल हो चुका है. द न्यूज़ वाज स्प्रेडिंग फास्ट, वो जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो बहुत तेज़ी से फैल रही है. नो बीक, नो क्लास, नो फेदर्स, नो स्केल्स, नो फर, नो गिल्स. इट लिव्स इन द ट्रीज एंड वाटर, इन द सॉइल एंड स्नो एंड द हिल्स, एंड इट kills and it kills. So we can say that the poet is summing up the whole poem in last 6 lines. वो उसको हमारे सामने सम अप कर रहा है पोइम को इन लास्ट 6 lines. मीन्स कि he is saying that the newcomer lives everywhere. It lives in soil, in snow, water, in trees, and it lives mean the newcomer can live everywhere or it lives everywhere. So the message of the poem is that human being is just killing the animals, just hunting them and making them afraid from themselves. मीन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, अगर वो
फिशेस की दुनिया में जा रहा है तो वो उन्हें हंट कर रहा है या किल कर रहा है। अगर वो बर्ड्स की दुनिया में जा रहा है तो वो उन्हें हंट कर रहा है। और अगर वो जा रहा है जी रैबिट्स और डॉग की दुनिया में जा रहा है तो वहाँ पे भी वो उनको हंट कर रहा है, किल कर रहा है। और अगर वो पोलर बेयर की दुनिया में जा रहा है तो वहाँ पे भी वो उन्हें हंट कर रहा है या उन्हें किल कर रहा है। तो वो तमाम एनिमल्स यही कह रहे हैं कि जो न्यू कमर है वो इज़ जस्ट किलिंग द एनिमल्स एंड जस्ट हंटिंग दैम। और जो इंसान जिसा ह्यूमन बीइंग उनको मारते हैं या उनको हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो इससे जानवर क्या हो जाते हैं, जानवर स्केर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इंसानों से। सो दिस थिंग शुड बी स्टॉप्ड, वी शुड बिहेव दैम कंपैशनेट। मीन कि जो उनकी किलिंग है या जो उनकी हंटिंग है इस चीज़ को रुकना चाहिए, बल्कि हमें जानवरों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्टिव वे में उनके साथ डील करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक is words meaning, words to know, and exercise A. Words to know are given on your notes. You have to learn your words and their meanings, words meaning from your notes. And next topic is exercises. Exercise A we will discuss also today. Understanding the poem. Answer the following questions. Here are 4 questions. How do the animals feel about the newcomer? What do you think is the main emotion in the poem? कि मीन एनिमल है जो न्यू कमर के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका मेन इमोशन क्या है जी। दे फील दैट द न्यू कमर इज़ जस्ट हंटिंग एंड किलिंग एंड द मेन इमोशन इन द पोएम इज़ अबाउट फियर। कि पोएम में जो उनका मेन इमोशन है वो क्या है, फियर है। और वो फियर की वजह से ही तमाम दूसरे एनिमल्स को जल्दी से जल्दी बताना चाहते हैं कि वो न्यू कमर से मतलब कि न्यू कमर से दूर रहें या न्यू कमर से जितना बच सकते हैं बच जाए। नंबर बी है जी, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स इन दिस पोएम। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नो रिपीटेड अगेन एंड अगेन। कि जो वर्ड नो अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है उसका क्या मतलब कि असर आपको नज़र आ रहा है। जो वर्ड नो अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है इट्स हेल्प टू पेंट अ डार्क और नेगेटिव पिक्चर। इसकी वजह से क्या हो रहा है जी, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो नेगेटिव या डार्क उसकी पिक्चर सामने आ रही है। मीन्स के इट ब्रिंग्स आउट द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द न्यू कमर एंड द वाइल्ड एनिमल्स के इंसान और जो जंगली जानवर हैं जो जंगल में रह रहे हैं उनके दरमियान और न्यू कमर के दरमियान बहुत सा डिफरेंस पाया जाता है। जो वर्ड रिपीट हुआ है उसका ये मीनिंग है या वो ये शो कर रहा है। What is meant by not even the ghost of a wing? Not even the ghost of a wing means ये लाइन मीन के ये जो मेटाफर है मीन के नॉट इवन द गोस्ट ऑफ अ विंग, ये यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि वो उसका कोई भी ट्रेस है जो वो बर्ड्स की तरह नहीं है, कोई भी फीचर्स बर्ड्स की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ रहा है। मीन्स वो विंगलेस है, उसके पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जानवरों की दुनिया में परिंदों की दुनिया में रह रहा है और वहाँ पे घूम फिर रहा है। What do the human do in the river and in the wherein? What do these actions tell us about the abilities of human being? So the poet is also discussing that in the river and in the wherein human being ignores the impassable dam. Means कि वो उनके पानी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। And in the wherein they dig deeper than the animals dare go. मीन के वो क्या करते हैं wherein में, मीन के यहाँ पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि रिवर्स में मछलियाँ बात करती हैं कि वो क्या कर रहा है, पानी में जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि पानी कितना डीप है, वो पानी से स्केर्ड नहीं है। और वैरन में डो और बियर्स के बारे में बात करते हैं कि वो डिग करता है, हमारी तरह डिग करके रहता है, लेकिन फिर भी वो स्केर्ड नहीं है, हमारे एरिया से स्केर्ड नहीं है। दिस सजेस्ट दैट दे हैव एबिलिटीज़ बियॉन्ड दोज ऑफ द अदर एनिमल्स। ये उनके पास दूसरे जानवरों की तरह की खसूसियात भी हैं। मीन के जैसे दूसरे जानवर खाने हैं, फिश जैसे पानी में रह रही हैं और पानी से स्केर्ड नहीं है, और जैसे डो और बियर हैं जो वो वेनस में रहते हैं और इनसे भी स्केर्ड नहीं है, वो डिग डीपर करते हैं लेकिन खौफज़दा नहीं होते। तो एनिमल की तरह की खसूसियात इस इंसान में भी पाई जाती हैं, इस न्यू कमर में भी पाई जाती हैं। एक्सरसाइज ए का पार्ट 2 है। स्टूडेंट्स आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हियर there's something new in the whiteness and this is line and we have to answer according to this. Who says these words and whom? कि ये वर्ड कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। polar bear is saying these words to other animals. What else does the speaker say? स्पीकर ने उसके अलावा क्या कहा। स्पीकर ने ये कहा कि मैंने न्यू कमर का शेडो देखा है ग्लेशियर पे, but it left no paw marks. What was the something new
डैट द स्पीकर सा समथिंग न्यू क्या है जो स्पीकर ने देखा। द समथिंग न्यू वॉज अ ह्यूमन हु एल्स हर्ड दिस न्यूज़ के पोलर बियर की दुनिया में रहने वाले जानवरों के अलावा और किसने ये खबर सुनी है। द होल ऑफ द एनिमल किंगडम हर्ड दिस न्यूज़ कि तमाम जानवरों की जो दुनिया है उन्होंने इस खबर को सुन लिया है, इस खबर के बारे में वो जानते हैं। Okay students, it was our today's topic. We have discussed the poem, its explanation and words meaning exercise A complete. You have to learn the words meaning and exercise A complete from your notes. Okay students, here is also your question that you have answered to me in comment box, that why is the newcomer is behaving like this, कि वो एनिमल्स की दुनिया में जा रहा है, बर्ड्स की दुनिया में, उसके अलावा वो पोलर बियर्स की दुनिया में जा रहा है, तो वो क्यों इस तरह से कर रहा है। वाई ही इज़ हंटिंग एंड किलिंग द एनिमल्स। आपने इसका मुझे आंसर देना है। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।